की तरफ बढ़ते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से एक एवरेज स्टूडेंट यूपीएससी क्रैक किस तरह करे, कैसी तैयारी करे? एज स्टूडेंट कैसे तैयारी करें? जी। तो एवरेज और बिलो एवरेज का मैम ऐसा हिसाब किताब है कि उनका ज़्यादा इजीली निकलता है कंपेयरिंग टू इंटेलिजेंट। ये थोड़ा अतिशयोक्ति वाली बात है, आपको हो सकता है डाउट होगा। इसी को मैं जी एक सर। कहानी के साथ आपको रिलेट करता हूँ कि एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे जो किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते थे, और उनको एक बार इच्छा हुई कि वो यूपीएससी की तैयारी करें। उन्होंने वहाँ से छुट्टी लिया, 1 साल का उन्होंने अपना टाइम लिमिट रखा और दिल्ली आ गए वापस तैयारी करने के लिए। किसी कोचिंग में एडमिशन लिया और बहुत अच्छे से उन्होंने तैयारी किया। 1 साल का उन्होंने डेडलाइन रखा था, चूंकि तो 1 साल में अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ। उसके बाद वो वापस जाने लगे दिल्ली, दिल्ली से बैंगलोर। बैंगलोर के इंजीनियर थे वो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जब वो जाने लगे तो बैंगलोर उतर के फिर जिस ऑटो में बैठे थे, उस ऑटो में एक स्टिकर लगा हुआ था, और उस स्टिकर पे लिखा हुआ था कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं उससे ज़्यादा अवसर और उससे ज़्यादा सफल एवरेज और बिलो एवरेज वाले होते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ को छोड़ने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। और कहते हैं कि ये इतनी ज़बरदस्त बात उनको लगी कि वो वापस अपने घर नहीं गए जहाँ पे जा रहे थे। उन्होंने ऑटो वाले को बोला कि तुम दोबारा मुझे रेलवे स्टेशन लेके चलो बैंगलोर। वो रेलवे स्टेशन आए, फिर दिल्ली दोबारा वापस आए, और बहुत अच्छे से 1 साल और मेहनत किया, और उनका शायद सेकंड 9th या 10th रैंक था। प्रतियोगिता दर्पण में ये चीज़ें लिखी हुई थी। तो कहने का मतलब यही है कि एवरेज हो या बिलो एवरेज हो मैम, या इंटेलिजेंट हो, यदि कंसिस्टेंसी को उसने फॉलो किया, यदि पॉजिटिव माइंडसेट को उसने रखा, और यदि पेशेंस रखा, किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है तीनों चीज़ें। तो पेशेंस के साथ यदि पॉजिटिविटी को लेके आप चलेंगे, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए, तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम में सफल हो जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सर, आपकी इस बात से तो हमारे जितने जो दर्शक है, श्रोता है, वो बहुत इंस्पायर हो जाएंगे, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि एवरेज स्टूडेंट नहीं सफल कर नहीं सकते हो हैं, बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल। तो ये मैसेज बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सर।